प्रिय विद्यार्थियों सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्लास 9 से हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अनुसार। तो देखो क्या कह रहा है, वेरीफाई, यानी हमें वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज़। तो यहाँ जीरोज़ को समझो। जीरोज़ का मतलब होता है जो हमें आंसर दे रखे हैं, जो हिंदी में बोलते हैं शून्यांक, यस या नो। तो जीरोज़ किसको बोलते हैं, जो उत्तर होते हैं। जैसे एक्स के हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, एक्स बराबर माइनस के 1/3, तो ये इसको क्या है, जीरोज़ है, इसके मान है, इसके आंसर है, ऐसे समझ सकते हैं। ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपको पता ही है, यस या नो, जो अपने को बहुपद दे रखा है, यस या नो। पॉलिनोमियल अंडरस्टैंड, यस या नो, जो पर्सन अपने को दे रखा है। इंडिकेट यानी दर्शाए गए हैं, यस या नो, के जो एक्स की वैल्यू है अगेंस्ट देम, तो उनके विरुद्ध। तो ये जो इंडिकेट दिखाए गए हैं, एक्स की जो वैल्यू दिखाई दे रही है हमें, यस या नो, ये हमें प्रूव करनी है कि ये अपने सही है, यस या नो। तो प्यारे बच्चों ये सही है या गलत है, इसका पता हमें चलेगा। पर्सन समझ में आया होगा इंग्लिश मीडियम के अनुसार। इसी पर्सन को हम हिंदी मीडियम के अनुसार और देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यही पर्सन एक बार आप और हिंदी मीडियम के अनुसार भी देख लो। सत्यापित करना है हमें कि दिखाए गए मान यानी एक्स की जो वैल्यू हमें दिखा रखी है कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। क्या करें, बहुपद के क्या करना है, मेन पर्सन क्या बहुपद के शून्यांक है, यानी शून्यांक मीन्स क्या है, ये उत्तर सही है, यस या नो, ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ में आया होगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए जीरोज़ जो हमें दे रखे हैं, जो जिनको हम शून्यांक बोलते हैं, उत्तर दे रखे हैं, तो वो हमें बताना है क्या सही है या गलत है। तो प्यारे बच्चों जब हम हल करेंगे तो यदि आंसर जीरो आ जाता है, क्या आता है, जीरो यानी शून्य, क्या, तो हल अपना क्या है, सही है, अन्यथा क्या है, गलत है, यस या नो। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने क्या लिया, पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x प्लस में 1 और x की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस के 1/3, यस या नो। ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x की जो हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ रख दो x के स्थान पर, यस या नो। इसको रखने के बाद में इसको हल कर दो, और हल करने के बाद में यदि इसका हल आंसर यदि जीरो आता है तो शून्यांक है, जीरोज़ है, और अन्यथा नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो यही अगले ने पूछा था। तो x की वैल्यू क्या है, 1/3। तो हम यहाँ पर देखो 3 कोई निशान नहीं है इनके बीच में, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या रखेंगे, 1/3। यह बताओ समझ में आया कि नहीं, शायद मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 3 से 3 चले जाएंगे, गए कि नहीं गए, मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। 3 क्योंकि हम ऊपर और नीचे सेम संख्या से काट सकते हैं, इसलिए 3 को 3 से हम काट देंगे। तो अब देखो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से सेम संख्या से गुणा करते हैं, क्या आता है, 1 आएगा, माइनस है तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। तो अब देखो प्यारे बच्चों क्या है आंसर, 0। तो यही हमें चाहिए था। तो यदि हमारे पास में 0 आ गया है तो इसका मतलब ये बहुपद का क्या हो जाएगा, एक शून्यांक है। तो हम क्या लिख देंगे, हाँ, हिंदी मीडियम के अनुसार क्या लिख देंगे, हाँ बहुपद का शून्यांक है। क्या लिख देंगे, बहुपद का क्या लिखेंगे, बहुपद का शून्यांक है। अंडरस्टैंड, यस या नो। शायद मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इंग्लिश मीडियम वाले आप क्या लिखोगे, आपको पता है, यस द पॉलिनोमियल इज जीरो, यस क्या लिखेंगे, द पॉलिनोमियल इज जीरोज, यस या नो, कि जो हमें जीरोज दे रखे हैं, शून्यांक दे रखे हैं, यस या नो, ये उत्तर दे रखे हैं, ये क्या है, सही है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। और देखते हैं, इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी सवाल दे रखे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इसका जैसे हमने क्वेश्चन लेते हैं, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों। जैसे इसी का सेकंड क्वेश्चन लिया, तो क्या है, 5x माइनस क्या है, पाई, और इस बार x की वैल्यू हमें क्या दे दी, आपको पता है, 4/5, यस या नो। तो वही बात है, 5 क्या करेंगे, कोई निशान नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई क्या करोगे, 4/5, यस या नो, पाई। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमें आंसर क्या निकालना है, 0, यस या नो। तो यहाँ हम इसका पाई का मान भी रख सकते हैं। पाई का मान आपको पता है क्या होता है प्यारे बच्चों, 22/7 होते हैं, यस या नो।
अब देखो कट रहा है, 5 एकम 5 कट गया कि नहीं कट गया, यस या नो। शायद मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, और इधर क्या चल रहा है, चलने दो। क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, आपको पता है 22/7 चल रहा है, यस या नो। अब हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए एलसीएम ले लेंगे इस बट्टे में 1 लगा करके। तो 1 और 7 का एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यस या नो। अब आपको पता है नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई, तो 1 का भाग लिया 7 में, कितने हैं 7, और 7 को 4 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 7 चौके 28, यस या नो। माइनस का निशान, 7 का 7 में भाग लिया, कितनी बार गया, 1 बार, और 1 को 22 से गुणा किया, क्या आ जाएंगे 22। अब 28 में से 22 कहेंगे, आपको पता है प्यारे बच्चों क्या बचेंगे, 6/7 ये बचेंगे, अंडरस्टैंड, यस या नो। तो जब 6/7 बच्चे आपको पता है, तो अब ये बताओ क्या 0 आया, क्या नहीं ना, तो इसलिए ये शून्यांक है या नहीं है, तो ये शून्यांक नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, नहीं, बहुपद के ये शून्यांक नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, नहीं बहुपद क्या शून्यांक नहीं है, यस या नो। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। इंग्लिश मीडियम के अनुसार आप क्या लिख देना, नो, क्या लिखेंगे, द पोलिनोमियल, नोट कर देना केवल, इज नॉट जीरोज, तो ये पोलिनोमियल के जीरोज नहीं है, शून्यांक नहीं है। कारण आपको पता चल ही गया, क्योंकि इसका जो हल है, आंसर है, वो क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, तो इसलिए ये जो हमें 4/5 दे रखे हैं, ये इसके शून्यांक नहीं है, इसके जीरोज नहीं है। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इसी प्रकार से इसके और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें काफ़ी सवाल दे रखे हैं, जैसे मैं आपको कुछ मौखिक भी बताऊंगा। जैसे इसका तीसरा सवाल दे दिया, तो अब तीसरे सवाल में अक्स से तो एक रख दो, और बाद में क्या रख दो, -1। तो एक ही सवाल में कितने सवाल है, 2 सवाल है, दोनों के अलग अलग आंसर देने हैं। यदि 0 आता है तो शून्यांक है, यस या नो, जीरोज है, और नहीं तो नहीं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी कितने सवाल है, -1 रखना है और 2 रखना है, किस में, इस सवाल में, यस या नो। तो शायद मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं एक सवाल और करा देता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जैसे इसका मैं अब क्या कौन सा क्वेश्चन लेता हूँ, 7वां। तो देखो प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, यस या नो। तो समझना प्यारे बच्चों, ध्यान देना, क्वेश्चन वही चल रहा है, आपको पता है 7वां क्वेश्चन लिया, क्या है, 3x² - 1। तो अब x की वैल्यू हमें क्या दे दी, -1√3 एंड 2√3। तो सबसे पहले इसमें 2 सवाल हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू आपको पता है, पहला सवाल करते हैं, यस या नो। तो इसमें 2 सवालों के अलग अलग आंसर लगेंगे। तो देखो ध्यान देना, x की वैल्यू क्या लिखनी है अपने को, -1/√3। तो 3 कोई निशान नहीं है, क्या होगा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपको पता है क्या है, -1/√3। अब देखो इसके स्क्वायर है, तो हम इसके मान के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और -1 चल रहा है उसको लिख देना, यस या नो। तो अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 3, अब 1 की स्क्वायर किया, 1 × 1 यानी 1 होता है, और आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, √3 का हो गया, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होना चाहिए, कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बार बार काम आएगा, कोई चीज़ अंडरूट में हो और उसके क्या हो, स्क्वायर हो, तो इस चीज़ का इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, √3 × √3, यस या नो, यस या नो। 2 बार लिखा जाएगा या नहीं जाएगा, इसका मतलब 2 चीज़ें सेम है, एक चीज़ क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, यस या नो। तो सामान्य मान प्राप्त हो। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि कोई भी मान यदि अंडरूट में हो और उसके वर्ग लगा हो, स्क्वायर लगा हो, तो सामान्य उत्तर आते हैं, यस या नो। अब फॉर एग्जांपल √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली याद कर लो, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2। √7 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डायरेक्टली याद कर लो, क्या हो जाएगा, 7, यस या नो। अब आगे चलते हैं, सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो देखो 3 से 3 चले जाएंगे, गए कि नहीं गए, तो 3 एकम 3 कट गए, तो बस 1 को 1 से गुणा किया 1, और यह माइनस का 1 चल ही रहा है, यस या नो। अब 1 में से क्या आया, 0 आया, ये चाहिए था। तो पहले सवाल के अनुसार आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, हाँ बहुपद का शून्यांक है, यस, द पॉलिनोमियल इज 0, यस या नो। इसी में एक सवाल और है, ये 2/√3 वाला, ये आप स्वयं कर लोगे, मैं सोचता हूँ आप करने में समर्थ हो। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक लास्ट सवाल और है, वो यदि आप देखना चाहते हो तो देख लो, यस या नो। तो इसका लास्ट सवाल आपको पता है क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, 8वां सवाल है, यस या नो। जो हमें दे दिया क्या, 2x + 1, और x की वैल्यू क्या दे दी अपने को, 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, 2 कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2, क्यों x दिखाई दे वहाँ 1/2 लिख दो, यस या नो। 2 से 2 चला गया, बचा क्या, अब वो था 101, मल्टीप्लाई किया 1 + 1, 1 कितने हो गए, 2। तो
तो 2 आगे कि नहीं आगे, इसका मतलब 0 तो नहीं आया ना, तो आपको पता ही है क्या लिखना है, अतः यह नहीं बहुपद का शून्यांक नहीं है। क्या लिख दोगे, नहीं बहुपद का शून्यांक नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लिख ही दोगे, आपको पता है नो द पोलिनोमियल इज नॉट जीरोस, यस या नो। शायद मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।